गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने अभी तक संज्ञा पढ़ी थी कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, अगर हम उसकी जगह कोई शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे राम की जगह हमने वह, राम जाता है, हमने इसकी जगह हमने कहा वह जाता है, तो हम संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम, यानी कि राम की जगह हमने वह का प्रयोग किया तो वह आपका सर्वनाम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा की जगह पर जब हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये सब। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो 3 के 3 आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि मेरे लिए, अपने लिए। जब जिन शब्दों का प्रयोग जो बोलने वाला है अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि कर्ता जो बोल रहा है, जो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, अगर वो अपने लिए प्रयोग करता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष यानी कि जैसे मैं खाना खा रही हूं तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, अपने लिए। जब बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे मैं सुनने वाले के लिए प्रयोग करती हूँ, जो बोल रहा है वो किसी सामने वाले को अगर कह रहा है तो उसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें आदि। और वैसे ही है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, मान लीजिए कोई बात कर रहा है, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जब हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो वो हो गया अन्य पुरुष। जैसे राम ने श्याम से राधा के बारे में कहा, तो वही कि राम आपका उत्तम पुरुष हो गया, श्याम सुन रहा है तो श्याम मध्यम पुरुष हो गया, और राधा जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष यानी कि जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। फिर है आपका दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब जिसमें हमें निश्चित होता है, जब जिसमें हम कंफर्म होते हैं कि यही चीज है, हमें निश्चित होता है कि यही चीज है। जैसे ये मेरी पुस्तक है कि मुझे डाउट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, ये किताब मेरी है, तो वो हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब आप निश्चित नहीं होते हो, जैसे कि यह किताब किसकी है, या यह किताब जो मेज पर रखी है वो किसकी है। अगर किताब आएगा कि यह किताब मेरी है तो हमें आएगा तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर हम निश्चित नहीं हैं तो हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जो सामान है वो अगर नहीं पता है, जैसे कुछ रुपए दे दो, उसमें पता नहीं कि कितने रुपए दे दो। अगर आता है कि 2 रुपए दे दो तब आपका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आता है कि कुछ रुपए दे दो तो वो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि रिलेशन बताना। जब वाक्य में किसी और सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताया जाता है तो उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है, यानी कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा, यानी कि जो व्यक्ति है, जो जैसा जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है और वही उसका परिणाम अगर आता है तो उसे बोलते हैं संबंध। यानी कि जो आप जैसा कर रहे हैं उसका रिजल्ट जैसा आएगा वो आपका क्या कहलाता है, उन दोनों के बीच में संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि उसका संबंध बता रहा है बोने और काटने से। उस तरह 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यह किसका है, यह पेन किसकी है, वहां कौन बैठा है, जिसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं वो आपके कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आपका अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जब सर्वनाम शब्द
अपने लिए यानी कि बोलने वाला जो करता है वो अगर अपने लिए प्रयोग करता है तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, जैसे अपनापन, अपना, स्वयं, मैं अपना काम खुद करूंगा, अपने लिए, तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं और उन 6 भेदों में पहला आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। फिर आपका है दूसरे नंबर का निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक।